हेलो गाइज, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स बाय अड्डा 24/7। दिस इज जानवी मेहरा विद यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ CUCET एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में कि क्या आपका सिलेबस होने वाला है इस एग्ज़ाम में, राइट। तो हमें जैसे कि पता है कि इस एग्ज़ाम में आपके टोटल सेक्शंस चार आएंगे, प्लस आपका जो डोमेन का नॉलेज है, जो आपका सब्जेक्ट, जिस कोर्स को आप चूज करेंगे उसका सब्जेक्टिव नॉलेज भी आएगा, उसमें से क्वेश्चंस भी आएंगे। तो सब्जेक्टिव नॉलेज तो अभी तक जो CUCET का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें सब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने अपना एग्जैक्ट सिलेबस तो बताया नहीं है, बट यहाँ पर जो आपके मेन स्ट्रीम जो जेनेरिक सेक्शंस है, जिन्हें हम कहते हैं वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग हो गया, आपका स्टैटिक जीके या फिर जनरल अवेयरनेस, उनमें हमें रिलेटेड आइडियाज पता है कि हाँ कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं आप सभी से उस एग्जाम के अंदर, राइट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था दैट व्हाट इज CUCET, व्हाई इज CUCET हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग टू बी द एग्जाम पैटर्न, कितने यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, है ना, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्या बोर्ड्स की मार्किंग को वेटेज दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। अगर आपको ये सब नहीं पता है अभी तक और आपने ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को फटाफट देखिए हमारे चैनल पर। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे हाँ आज हम सिलेबस के बारे में। ओके सो गाइस, CUCET जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, इसके अंदर 54 यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, सो इट इज द एग्जाम पैटर्न गिव्स अ गुड आइडिया अबाउट व्हाट इज इन द स्टोर फॉर द कैंडिडेट एंड हाउ वन नीड्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। सो एग्जाम पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपको टोटल 2 आवर्स दिए जाएंगे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ओके, सो नेगेटिव मार्किंग आपकी कितने की होगी? 0.25 मार्क की। ओके गाइस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें, द UG कोर्सेज इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। मैंने आपको बताया था ये जो UG एंट्रेंस टेस्ट है CUCET का, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। अब ये कौन कौन सी हमारी कैटेगरीज है देख लेते हैं। एक है हमारी UGQ P01 एंड UGQ P02। ओके, अब ये जो 2 कैटेगरीज हैं इसमें क्या है, डिफरेंट सिलेबस और डिफरेंट टाइप के आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। ओके गाइज, एक बारी आप इस पे नज़र मार के देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि क्या बोल रहा है ये। ओके, तो देखते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो पार्ट है ए है आपका UGQ P01 का, इसमें आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम द जनरल एप्टीट्यूड, जो कि इंग्लिश में से पूछा जाएगा, आपका जनरल अवेयरनेस में से पूछा जाएगा, एनालिटिकल स्किल से पूछा जाएगा और मैथ्स से पूछा जाएगा, है ना। सो यहाँ पर जो आपका 25 मार्क्स का जो जेनेरिक सेक्शन है उसमें से आपसे इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के, वर्बल इंग्लिश हो गया, आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया और स्टैटिक जीके। अब जो आपका पार्ट 2 होता है उसमें बचे हुए जो आपके 75 क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे आपके डोमेन के नॉलेज से, यानी कि जिस आपने कोर्स में अप्लाई करा है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है। मान लो आपने BSc केमिस्ट्री ऑनर्स में अप्लाई करा है तो केमिस्ट्री में से आपसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे 75%। ओके, सो यहाँ पर ये होने वाला है इसका एग्जाम पैटर्न। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश में से, मैथ्स में से, रीजनिंग में से, स्टैटिक जीके में से यानी कि GA में से क्या क्या सिलेबस रहने वाला है आप सभी के लिए, जो आपका जेनेरिक सेक्शन होने वाला है, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 रहने वाले हैं, टोटल मार्क्स का आपका पेपर होगा 100। देन हर क्वेश्चन की 1 मार्क होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क की, और ऑनलाइन आपका ये एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे आपको दी जाएंगे ये एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। सो अब आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। सो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कवर किए जाएंगे, एक बारी पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन विल टेस्ट वन प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज बेस्ड ऑन कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, यानी कि फर्स्ट हो गया आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस। देन आपका फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर के जो रूल्स होते
हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका होता है वोकैबलरी। ओके, सो द comprehension section, candidates will be evaluated on their understanding of the passage and its central theme, meaning of words used therein. So 3 मोटा माटी चीज़ें हमें ये पता चल रही हैं यहाँ से कि आपका यानी कि आरसी तो आएगा, आपका वोकैब भी आएगा और आपके ग्रामर के बेसिक रूल्स यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर यहाँ पर आएंगे। तो ग्रामर से आपसे क्वेश्चंस जो है वो पुटअप किए जा सकते हैं। तो 3 चीज़ें आपको जो प्रिपेयर करनी है, दैट इज़ योर आरसी, है ना। आरसी आपको करना है, वोकैब पर काम करना होगा और आपको किस चीज़ पर काम करना होगा, ग्रामर पे, राइट। ग्रामर भी है आपका। 3 चीज़ें जो हैं इंग्लिश में से आपकी मेन जो है आएंगी। अब आगे देख लेते हैं कि जो ग्रामर सेक्शन है इसके अंदर भी क्या क्या पूछा जा सकता है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर है कि इनकरेक्ट सेंटेंसेस को आपको करेक्ट बनाना होगा जिसमें ग्रामर की गलती है, फिलअप्स करने होंगे, आपको सिनोनिम एंटोनिम्स करने होंगे और आपको इडियम्स पूछे जा सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पूछे जा सकते हैं, फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी पूछे जा सकते हैं इंग्लिश के अंदर से, राइट। सो ये आपका इंग्लिश के लैंग्वेज के बारे में था। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। सो यहाँ पर देखिए ये क्या टेस्ट करेंगे, आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लाइक अरिथमेटिक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा हो गया, मॉडर्न मैथ्स हो गया। सो मैथ्स में से आपके इन टॉपिक्स में से मेनली जो है क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप किए जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में से कौन कौन से टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं, राइट। सो एक बारी देख लेते हैं। द सेक्शन टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पैटर्न and logical links and rectify illogical arguments. It can include variety of logical reasoning questions such as syllogisms, logical sequences, analogies, then along with analytical reasoning questions on series, directions, clocks, calendars, arrangements and puzzles to name a few. So यहाँ पर देखते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में से देखिए सिलॉजिज्म आपका आएगा, देन लॉजिकल सीक्वेंसेस, एनालॉजीज आएंगे आपकी, फिर यहाँ पर सीरीज के क्वेश्चंस, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, अरेंजमेंट्स एंड पजल्स। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग में से जो है पुटअप किए जाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि लॉजिकल रीजनिंग में से कौन कौन से टॉपिक से आप लोग जो है क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपका सेक्शन जिसे हम कहते हैं जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस में देखो आपका जीके आता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक जीके। ओके, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हो गया आपका, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें, बुक्स, ऑथर्स, ये सब आपका आता है स्टैटिक जीके के अंदर। लेकिन करंट अफेयर्स की भाई क्या न्यूज़ है, क्या चल रहा है इस टाइम पे, राइट। सो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इन दोनों को ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने CU/CET एग्जाम के अंदर जीए के क्वेश्चंस के अंडर में। चलिए, तो यहाँ पर स्टैटिक जनरल नॉलेज तो आपका आएगा ही, साथ आपका करंट अफेयर्स आएगा। विल गेज अ कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राइट। नेशनल और इंटरनेशनल जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं, आपका स्टैटिक यानी कि जो जीके है वो तो आएगा ही, प्लस आपको न्यूज़पेपर यहाँ पर रीड करना पड़ेगा, मैगजीन्स को फॉलो करना पड़ेगा, न्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ऑल्सो जो आपकी करंट अफेयर्स की वीकली मैगजीन्स आती हैं, मंथली बुक्स आती हैं, उनको आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा अपना जीके को सॉल्व करने के लिए। देखिए मेनली जो आपका पेपर आएगा, अगर आप किसी सब्जेक्टिव पेपर के लिए यानी कि किसी ऐसे कोर्स होता है ना जो किसी सब्जेक्ट से रिलेट करता है और बहुत ही ज़्यादा इंक्लूसिव ऑफ अ सब्जेक्ट होता है, उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज तो होनी चाहिए, बी इट बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मैथ्स हो गया, मैनी अदर, बायोटेक्नोलॉजी, इन चीज़ों से रिलेटेड आपको नॉलेज होती है जिससे आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच आर 75% ऑफ द एग्जाम। 25 बचा हुआ जो परसेंट आएगा उसमें आपका मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगा, जीके जीएस आएगा और आपका रीजनिंग आएगा। समझ रहे होंगे आप लोग, आई होप दिस। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो गाइस। इसमें हमने देखा है कि क्या सिलेबस रहने वाला है आपका जेनरिक सेक्शन में से CU/CET एग्जाम के लिए ना। ऑल्सो जो लोग डोमेन के
सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं उनको मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि CUCET की वेबसाइट पर कोई ऐसा ऑफिशियल अभी नोटिस या ऐसा एक नोटिफिकेशन नहीं आया जो कि सिलेबस के बारे में बताए कि हाँ अगर आप इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिलेबस यही आएगा। वो सब भी डायरेक्ट हो जाएगा जल्द ही जल्द क्या कहते हैं वेबसाइट पर। तो जैसे ही वो लोग इस बात को असर्टेन कर देंगे, हम लोग भी आप लोगों के लिए वो पूरा एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम आपको बताएंगे कि इसका क्या सिलेबस रहने वाला है CUCET एग्जाम के लिए गाइस। चलिए, आई होप यू लाइक दिस सेशन। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज UG एंट्रेंस एग्जाम्स बाय अड्डा 24/7। अगर आप किसी पेड कोर्स के लिए लुक आउट कर रहे हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स लाइक CUCET हो गया आपका, या फिर सिम्बाइसिस का एग्जाम हो गया आपका, DU तो अब नहीं होगा, CUCET ही होगा, सो मैनी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स आफ्टर 12th, राइट? सो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आवर पेड बैचेस एंड कोर्सेज। सो मिलते हैं हमारे कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।